अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KSE 100 इंडेक्स को। तो KSE पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस होने वाला है। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें और इसी वीडियो में इंशाल्लाह जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा KSE 100 इंडेक्स के रिलेटेड वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन है KSE 100 इंडेक्स का। एक हल्का फुल्का सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री का, उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2012 से जो है KSE 100 जो है वो काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड की जानिब जो है वो मूव कर रहा था और 2017 पाँचवें महीने में आकर जो है इसने यहाँ पर अपना एक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, जो कि था मेरे ख्याल में 53,200 के आसपास का। तो 53,000 के हाई के बाद जो है KSE 100 इंडेक्स में हमें एक डाउन साइड की मूव देखने को मिली और इसने एक लो लगाया तकरीबन 27,000 का। ये लो इसने लगाया था 2020 तीसरे महीने में। तो इस लो के बाद अगेन जो है इसमें बाय साइड की एक्टिविटी हमें देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 48,000 तक। और इस 48,000 के बाद यानी यही वो एरिया था जब मैंने YouTube पर अपनी फर्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड जो है वो डाली थी। तो इस पॉइंट के बाद जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली। सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 37,900 तक। इस 37,900 पर अपना एक बॉटम बनाने के बाद अगेन अब हम इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का जो है वो प्रेशर देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में ड्रिल कर लेनी है कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स KSE 100 इंडेक्स का जो एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड चल रहा है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसमें एक जो है वो 50,200 का एक बहुत ही मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 49,300 का जो कि पहले इसका रेजिस्टेंस था बट इस वीक की कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो अब ये जो 49,300 वाला लेवल है ये हमारा सपोर्ट होगा। इसी तरह 49,300 से पहले जो इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 48,500 का हो रहा है और जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 47,200 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने KSE 100 के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए और इसमें एक चीज़ जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है, वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है जिसको मेरे ख्याल से जो है वो 3 to 4 टाइम्स प्रीवियस हिस्ट्री में जो है KSE ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो इन फ्यूचर अगर ये हमें इस ट्रेंड लाइन पर अगेन मिलता है तो हम इस ट्रेंड लाइन को जो है वो एज अ सपोर्ट ही रेस्पेक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अब KSE के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या KSE ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो ये वाला वो लेवल था, काफ़ी स्ट्रांगली ये उस वक्त डाउन साइड की तरफ आ रहा था KSE 100 इंडेक्स। तकरीबन जो है ये उस वक्त 44,800 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा था। तो मैंने इसमें से दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला सिनेरियो जो था वो ये था कि ये इसी 44,800 के लेवल से सीधा 47,300 की हमें जो है वो मूव दिखाएगा। ये इसमें से मेरा एक सिनेरियो था। और जो इसमें एक सेकंड सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था, मैंने कहा था कि अगर ये 44,800 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सीधा 43,000 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 43,000 के लेवल से अगेन हम इसको 47,300 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि KSE ने जो है वो कैसी मूव बनाई। तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, एग्जैक्टली 44,800 वाला। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह KSE ने हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था यानी 44,800 वाले लेवल को रेस्पेक्ट करने वाला, उसे जो है KSE ने एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो किया और सीधा जो है ये 44,800 के लेवल से सीधा गया 47,300 के लेवल तक, यानी कि जो हमारा इसमें TP था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात यह है कि KSE में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिचुएशन KSE में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 49,300 के लेवल के आसपास।
तो मैं इसको इसके करंट लेवल से जो है वो सीधा 50,200 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये 50,200 वाला इसका बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। तो फिर इस 50,200 के लेवल से अगेन जो है मैं इसको या तो 49,300 तक या फिर इस 48,500 के लेवल तक, इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक अगेन जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इस एक सिनेरियो के बनने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि देखें, मैं पर्सनली इसको जो है इस 49,300 वाले लेवल से जो है वो डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट कर रहा था। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो ये 49,300 वाला लेवल इसका बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊं तो RSI जो है इसकी ऑलमोस्ट जो है वो 80 पर ट्रेड हो रही थी, यानी कि एक हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में ट्रेड हो रही थी। एंड सेकंड, ये जो आपको एक मूव नज़र आ रही है ये इतनी स्ट्रांग है कि 49,300 के लेवल से मैं इसमें कुछ टाइम के लिए एक हल्की फुल्की सी पुल बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, कम से कम इस 48,500 के लेवल तक या फिर इस ट्रेंड लाइन तक। पर्सनली 49,300 के लेवल से मैं इसमें एक डाउन साइड की मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बट 49,300 के लेवल को तो अब इसने यहाँ पर आज जो है वो ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद मैं इसको सीधा 50,200 के लेवल तक क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अब उसकी वजह ये है कि एक, अगर आप इसकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाएं तो RSI में इसका एक बहुत ही स्ट्रांग डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। तो एक तो इसका 1 आवर का काफ़ी स्ट्रांग डाइवर्जेंस, सेकंड इसका डेली टाइम फ्रेम में RSI का हाईली ओवरबॉट होना, एंड थर्ड और जो लास्ट चीज़ है कि इसमें जो है लेवल लाजमी होना चाहिए कि जिससे जो है ये रेस्पेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आए। तो उस हिसाब से मैं इसको इस 50,200 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस 50,200 के लेवल से फिर अगेन मैं इसको इस 48,500 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली दैट्स वाई कि मैं इसमें से ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। 49,300 के लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। अब ये जो है मैनिपुलेट करेगा बायर्स को। यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी, जितने भी स्टॉप लॉस होंगे ये उनको यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्व करेगा और या 50,200 के लेवल से या फिर इन बिटवीन 49,300 से लेकर 50,200 के इन बिटवीन जो है ये अगेन डाउन साइड की हमें मूव दिखाएगा। अब इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि आज के दिन, आज फ्राइडे है, तो आज की जो इसने क्लोजिंग दी है वो इसने दी है 49.5 के राउंड अबाउट। तो हो ये सकता है कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ये गैप डाउन हो। ये जैसे ही गैप डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली 49,300 वाला जो हमारा सपोर्ट है ये अगेन जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये चांसेस भी इसमें बन सकते हैं कि फिर ये इसी 49,300 के लेवल को रेस्पेक्ट करे और गैप डाउन हो के सीधा जो है इस 48,500 के लेवल तक या फिर इस ट्रेंड लाइन तक, इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक ये हमें नेक्स्ट वीक जो है वो मूव दिखाए। तो मीन्स कि ये दोनों सिनेरियोज के फॉलो होने के चांसेस जो हैं वो 50-50 हैं। बस ये आप कह सकते हैं कि लाइक 70% या 60% आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये ब्लू एरो वाला सिनेरियो फॉलो होगा और 40% जो है आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, अगर ये इस ट्रेंड लाइन पर आए तो फिर अगेन हम इसमें से जो है इस ट्रेंड लाइन से अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे और इसी तरह अगर ये ब्लू एरो वाला सिनेरियो फॉलो होता है और ये 48,500 के लेवल तक आता है तो यहाँ से भी जो है हम अपसाइड की एक मूव इसमें से एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो ही सिनेरियोज इस वक्त फ़िलहाल की घड़ी मुझे KSE 100 के इंडेक्स में जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल दोनों सिनेरियोज जो हैं वो पॉजिटिव साइड के ही हैं, हमें जस्ट इंतज़ार है एक हल्की फुल्की सी डिप का। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस KSE 100 इंडेक्स के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को KSE ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।